सुप्रभात बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्व और अवलंबनम ये दोनों शब्द मिलकर स्वावलंबनम बना है। स्व यानी कि स्वयं, अवलंबन यानी कि निर्भरता अर्थात स्वयं की ऊपर निर्भरता यानी कि आत्मनिर्भरता। तो अब इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य का ये आदत होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे काम दूसरा कर दे और हम आराम करते रहें। परंतु बच्चों, अगर स्वयं का काम खुद करेंगे तो बहुत मज़ा आता है, और मज़ा आने से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप भी कुछ कर सकते हो। इसलिए बच्चों, आप अपना छोटे छोटे काम जैसे स्कूल का बैग पैक करना, अपने जूते पॉलिश करना, अपने मोजों को धोना, ये सारे चीज़ आप स्वयं भी कर सकते हो। आप करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। और अच्छा लगने से ज़्यादा बात है कि आपको स्वयं के ऊपर भरोसा होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मैं आज का पाठ शुरू करता हूँ, स्वावलंबनम। अब इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्यावाची शब्द तत् एतत् शब्दोच्च। संख्यावाची शब्द यानी कि जो 1 2 3 4 जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वो हम संस्कृत में पढ़ेंगे। इसके अलावा तत् एतत् ये दोनों सर्वनाम शब्द, ठीक है। तत् मतलब वह, एतत् मतलब ये सर्वनाम शब्द हम लोग पढ़ेंगे। अर्थात इस पाठ में संख्यावाची शब्द और सर्वनाम शब्द, इन दोनों चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, स्वावलंबनम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यानी कि कृष्णमूर्ति नाम का एक लड़का, श्रीकंठ नाम का और एक लड़का, च मतलब और, अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र यानी कि मित्र, आस्था मतलब थे। कृष्णमूर्ति और श्री कृष्ण दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य यानी कि श्रीकंठ के पिता यानी कि उसका जो पिता जो है वो समृद्ध आसीत्। समृद्ध यानी कि बहुत अमीर, बहुत पैसा वाला, आसीत् मतलब था। श्रीकंठ का पिता बहुत अमीर था। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि यानी कि हर प्रकार के सुख साधनानि अर्थात सुख के साधन, आसन मतलब थे, जैसे कि एसी थे, फ्रिज थे, टीवी थे, हो सकता है सब कुछ है क्योंकि अमीर आदमी है। तस्मिन् विशाले भवने, उसका श्रीकंठ का जो घर था वो विशाल था, बहुत बड़ा था। विशाले भवने, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी कि 40 स्तंभः यानी कि खंभे, आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लंबे लंबे खंभे दिख रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर, ये देखिए खंभे। तो इस तरह से उसके भवन में 40 खंभे थे। तत्र वहाँ 18 प्रकोष्ठेषु, 18 यानी कि 18, प्रकोष्ठ यानी कि कमरा, वहाँ पर कितने कमरे थे? 18 कमरे थे। 50 गोवक्षाः, गोवक्षाः यानी कि खिड़कियाँ, वहाँ पर 50 खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44 द्वाराणि दरवाजे, च आसन और 40 द्वार थे। तो उसके विशाल भवन में 40 खंबे, 18 कमरे, 50 खिड़कियाँ और 40 दरवाजे थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति पिता माता पिता च कृषक दंपति, लेकिन उसका जो दोस्त कृष्णमूर्ति थे उसका माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता कृषक दंपति यानी कि किसान थे। अर्थात कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान थे। तस्य वासगृहम् आडंबर विहीनः सुंदरश्च आसीत्। तस्य यानी कि कृष्णमूर्ति के वासगृहम्,
अर्थात घर, आडंबर विहीन अर्थात बाहरी सुंदरताओं से परे, सुंदरश्च आसीत् अर्थात वो सुंदर था, अर्थात उसका कृष्णमूर्ति के जो घर था वो सजाया हुआ नहीं था परंतु वो सुंदर था, वेल मेंटेन था। एकदा, एक बार, श्रीकंठः तेन सह अर्थात एक बार श्रीकंठ तेन सह यानी कि उनके साथ, उनके यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ, सह यानी कि साथ, तस्य उनके यानी कि कृष्णमूर्ति के गृहम अगच्छत घर गया। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता स्वशक्त्या अपने स्व मतलब अपने शक्त्या मतलब सामर्थ्य के अनुसार अर्थात जितना वो कर सकते हैं, जितना उसका सामर्थ्य था, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का आतिथ्य किया अर्थात श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। क्योंकि वो ज़्यादा अमीर आदमी नहीं थे, उनसे जितना बन पड़ा उतना श्रीकंठ का उसने अतिथि सत्कार किया। क्योंकि दोस्त का लड़का है या अपने बेटे का दोस्त है, इसलिए क्या हो गया कि उसको अच्छी तरह से स्वागत किया गया। तस्य गृहे कोपी कर्मकर नासीत् अर्थात कृष्णमूर्ति के घर में कोपी कोई भी कर्मकर नासीत् कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर, कर्मकर यानी कि नौकर, कोई भी नौकर नहीं था। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत श्रीकंठ बोले, क्योंकि कृष्णमूर्ति श्रीकंठ तो अमीर आदमी था, उसके घर में तो बहुत सारे नौकर थे, लेकिन आकर देखा कि उसके दोस्त के घर में तो कोई नौकर नहीं है। ये देखकर श्रीकंठ बोले, मित्र, हे दोस्त, अहम भवद्भ्याम आतिथ्येन संतुष्टोस्मि। बोले कि हे दोस्त, मैं, अहम मतलब मैं, भवद्भ्याम भवताम यानी कि आप लोगों के, आतिथ्येन अतिथि सत्कार से, संतुष्टोस्मि बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम केवल, एतदेव तथ्यम केवल, एतद एव यह, तथ्य मतलब बात, केवल यह बात, माम दुखयति मुझे दुख देता है कि, यत यानी कि तव गृहे कोपी वृत्त्य नास्ति तुम्हारे घर में एकोपी अर्थात एक भी वृत्त्य यानी कि नौकर, नास्ति मतलब नहीं है, अर्थात तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। केवल मुझे यह बात दुख देती है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। ये न जिससे मम आतिथ्याय अर्थात मेरे अतिथि सत्कार के लिए, भवन्तः आप लोगों को, कष्टम कुर्वन्ति अर्थात आप लोग बहुत कष्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई नौकर होता तो मेरा सारा अतिथि सत्कार वो कर लेते, सेवा वगैरह वो करता, लेकिन आप लोगों के घर में तो एक भी नौकर नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को मेरे अतिथि सत्कार के लिए बहुत कष्ट करना पड़ रहा है। मम गृहे तु, मम मतलब मेरा, गृह मतलब घर में, तू मतलब तो, मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः सन्ति बहुत सारे कर्मकर यानी कि नौकर है। क्योंकि अमीर आदमी है, बहुत सारा नौकर रखता हुआ, तो बोला कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर है। यदा तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत् तब स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति बोले। तब ये बात सुनकर कृष्णमूर्ति तो आत्मनिर्भर था, तो आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति बोले, मित्र, हे दोस्त, ममापि, मम प्लस अपि ममापि। ठीक है, तो मम और अपि, मम मतलब मेरा, अपि मतलब भी, मेरा भी या मेरे भी, अष्टौ 8 कर्मकराः सन्ति। बोले कि हे दोस्त, मेरे भी 8 नौकर है। ते वे च, वे है 2 पादौ यानी कि मेरा 2 पैर,
द्वौ हस्तौ, मेरा 2 हाथ, द्वे नेत्रे यानी कि मेरा 2 आँख और द्वे श्रोत्रे इति अर्थात मेरा 2 कान। तो बोला कि दोस्त मेरे भी 8 नौकर है, वे है मेरा 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। एते ये सब प्रतिक्षणम हर क्षण अर्थात हर समय ममाधीना, मम प्लस अधीना, ये हमेशा मेरे अधीन में रहते हैं, क्योंकि अपना हाथ, अपना पैर, अपने आँखें और अपने कान तो अपने अधीन में ही रहते हैं। परंतु लेकिन तव वृत्त्याः अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तव वृत्त्याः तुम्हारे नौकर अहर्निशम, अहर्निशम मतलब दिन रात, कर्माणि कर्तुम काम करने में न शक्नुवन्ति काम कर नहीं सकते हैं। कृष्णमूर्ति बोले कि परंतु तुम्हारे जो नौकर है वो दिन रात काम नहीं कर सकते हैं। तुम तो स्वकार्यार्थम अपने कार्य के लिए स्ववृत्त्याधीनः अपने नौकर के अधीन हो। तो तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकर के भरोसे रहते हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब ते मतलब वे, अनुपस्थितः अर्थात वे अनुपस्थित होते हैं, अर्थात जब जब वे अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं, तदा अर्थात तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। अर्थात कृष्णमूर्ति बोलना चाह रहा है कि जब जब वे नौकर तुम्हारे पास अनुपस्थित होते हैं तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने यानी कि स्वावलंबी होने पर तो, तू मतलब तो अर्थात स्वावलंबी होने पर तो सर्वदा सुखमेव हमेशा सुख ही मिलता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। तो कृष्णमूर्ति कहना चाह रहे हैं कि स्वावलंबन होने पर तो हमेशा सुख ही सुख का अनुभव होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्व दिनचर्याम अनुकूलयामि, मैं मासे मासे यानी कि महीने दर महीने पर, ऋतु ऋतु में और महीने महीने और ऋतु ऋतुओं में स्व दिनचर्या यानी कि अपना जो दिनचर्या यानी कि रोज़मर्रा के जो काम है, अनुकूलयामि मैं करता हूँ, अर्थात मैं महीने महीने से ऋतु से लेकर मैं अपना स्वयं का काम खुद करता हूँ। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ बोले मित्र हे दोस्त, अहम तु न जानामि के मासा भवन्ति के च ऋतवः। तो श्रीकंठ बोले हे दोस्त, अहम तु मैं तो न जानामि मैं तो जानता ही नहीं हूँ, के मासाः अर्थात के मतलब कितने, मासा मतलब महीने अर्थात कितने महीने होते हैं, भवन्ति मतलब होते हैं, के च ऋतवः और कितने ऋतुएं होते हैं। तो ये सुनकर श्रीकंठ बोले हे दोस्त, मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने महीने और कितने ऋतुएं होते हैं। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर कृष्णमूर्ति ने कहा, कृष्णमूर्ति ने 12 मासानाम 12 महीनों का, षण्णाम ऋतूनाम अर्थात 6 ऋतुओं का, च नामानि अवदत् और 6 ऋतुओं का नाम उन्होंने बता दिया। जैसे कृष्णमूर्ति ने बोला, श्रीकंठ ने बोला कि हे दोस्त, मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने महीने होते हैं, कितना ऋतुएं होते हैं। ये सुनकर कृष्णमूर्ति ने 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नामों को श्रीकंठ को बता दिए। श्रीकंठ अपृच्छत्, श्रीकंठ पूछा एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति। देखो ये इतना मतलब बेवकूफ़ है कि उसको पता ही नहीं है कि एक महीने में कितना दिन होते हैं। तो श्रीकंठ ने पूछा, क्योंकि
अमीर आदमी है, किसी ने प्रयास पढ़ने की प्रयास नहीं किया या फिर जानने की प्रयास नहीं किया होगा, इसलिए ये सब समस्या आ रही है। तो श्रीकंठ ने पूछा कि एकस्मिन मासे कति दिनानि भवन्ति, यानी कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा एकस्मिन मासे अर्थात एक महीने में 31 वा दिनानि भवन्ति, एक महीने में 30 या 31 यानी कि 31, एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति, और फरवरी मासे यानी कि फरवरी महीने में 28 यानी कि 28 दिनानि दिन होते हैं, अर्थात फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु लेकिन तत्र वहाँ प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या 29 भवति, 91। श्रीकंठ बोले परंतु लेकिन प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे हर 4 साल में दिनानां संख्या दिनों की संख्या 29 भवति। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 29 नहीं होगा, 29 होना चाहिए क्योंकि 29 होता है, यह 29 यानी कि 19 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप लोग उसको सही करोगे 29 होगा अर्थात 29, ठीक है। लेकिन हर 4 साल में दिनों की संख्या 29, ये वर्ड होगा 29 होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोले मित्र हे दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे बातों को सुनकर मम मनसि महति प्रसन्ना जाता, मेरे मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। अधुना अब से अहमपि, मैं भी स्वकार्याणि स्वयमेव करिष्यामि, मैं भी अपना काम स्वयं करूँगा। तो बच्चों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि ये पाठ समझ में आया होगा। यहाँ पर बहुत सारे संख्यावाची शब्द दिया हुआ, लेकिन आपको ये जो चीज़ है ये देखना है कि 29 यानी कि 19, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 29 होना चाहिए था, 29 होता है कि फरवरी महीने में 4 साल में एक बार एक दिन बढ़ता है, ठीक है। लीप ईयर में वो 29 डेज होता है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 29 होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके अपना जो क्वेश्चन या फिर सजेशन दे सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।